नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। 40 लाख रुपए नगद और करीब 20 लाख रुपए का एक स्कॉर्पियो S11 समेत लाखों का फर्नीचर और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान देकर एक पिता ने अपनी बेटी को इस उम्मीद में विदा किया कि बेटी सुखी रहेगी। लेकिन उस पिता की बदनसीबी देखिए कि बेटी अब इस दुनिया में रही ही नहीं। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य तो ये है कि जिस हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंपा था, उसी हाथ पर बेटी के सांसों को छीनने का आरोप है। और ये आरोप उसी बेबस पिता ने लगाई है जो खुद को अभागा कह रहा है। अभागा इसलिए नहीं कि सब कुछ दे दिया था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं सका। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के GLA कॉलेज के पास 12 लोटा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतिका की पहचान इंजीनियर अभिषेक दुबे की पत्नी अदिति उर्फ ऋचा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अदिति की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर उसे निजी हॉस्पिटल आशी लाइफ केयर में ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला को मृत अवस्था में ही लाया गया था। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतिका के मायके पक्ष के लोग दोपहर करीब 12 बजे MMCH पहुंचे। वहां पहुंचते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने ऋचा के पति सहित ससुराल पक्ष के कई सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतिका के पिता राकेश मिश्रा ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की खबर मिली। मायके पक्ष का आरोप है कि पिछले 6 महीने से अदिति को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता और अन्य परिजनों का कहना है कि ऋचा को उसके पति के अलावे ससुर दुर्गेश दुबे, सास उषा देवी, मामी चंद्रावती देवी और देवर अनिमेश, ननद सहित परिवार के अन्य सदस्य उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे। परिजनों ने यह भी आशंका जताई है कि अदिति की हत्या कर उस हत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद से पति समेत ससुराल पक्ष के कई सदस्यों के फरार होने की बात भी सामने आई है। मृतिका के पिता के अनुसार पति अस्पताल तक नहीं पहुंचा और घटना के बाद से लापता है, जिससे संदेह और बढ़ रहा है। MMCH परिसर में मृतिका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले पर लोग निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अंदेशा पूरी तरह से है कि हत्या किया गया है उसका, इसलिए कि 3-4 दिन पहले भी हमारी वाइफ से बात हुआ था उसका। तो वाइफ 27 तारीख को उसका बर्थडे था, तो वो बोली कि हमको बर्थडे में बुला लो मम्मी। तो हम लोग बोले कि हमको भगना का शादी है 3 तारीख को। वो बोले कि शादी से आ जा रहे हैं तो एक के बाद बुलाएंगे तुमको, आराम से 1-2 महीना रहना। तो वो बोली लड़की अगला बर्थडे देखेंगे तब ना, इतना लैंग्वेज बोली। हमारी वाइफ मजाक में टाल दी इस बात को कि क्या फालतू का बात बोलते रहती है। इतना बात हुआ। शादी के समय समझ लीजिए कि हम लोग अपनी तरफ से किसी तरह का कोई कमी नहीं किए। पूरा 40 लाख रुपया नगद देकर शादी किए। बाकी सारा सामान स्कॉर्पियो एक दिए। उसका लोन अभी तक हम भर रहे हैं, किस्ती उसका अभी तक भर रहे हैं। अब समझ लीजिए कि 1-1.5 साल तक तो ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर इन लोग डिमांड करना कुछ शुरू किए। तो हमको पता नहीं था, वाइफ छुप छुप के 50,000 देते रहती थी हमसे छुपा के। जब हमको इस चीज़ का जानकारी हुआ तो हम बोले कि भाई ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, लेन देन मत कीजिए, वैसा आदत लग जाएगा, खराब बात है। तो बंद कर दी। वाइफ जब बंद कर दी लेन देन करना, तो इन लोग कुछ ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। और ये 4-5 दिन पहले ऐसा घटना हुआ। और इसका प्रताड़ना में इसका तो मेन तो हत्या 100% अभिषेक दुबे किया है, क्योंकि वो सुबह भाग गया है। अभिषेक दुबे है उसका हस्बैंड, और इसमें उसके सास ससुर दुर्गेश दुबे, सास उषा देवी, उसका ननद का मामी के क्या नाम है उसका, चंद्रिका कुछ ऐसा ही कुछ नाम है वो है, और आपका देवर, ये सब मिलजुल के जो है इसको प्रताड़ित करते थे।
और इन लोग अचानक ऐसा घटना, हमको सुबह में आज 7 बजे फोन आया, उसके मामा ससुर के द्वारा फोन किया गया, इन लोग के घर से कोई फोन नहीं आया। क्यों? तबीयत खराब है, सो आप आइए जल्दी से आशिक केयर में। हम आशिक केयर गए, हमको बोल रहे हैं कि लटक गई थी।